हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 26। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह अपने टेली प्राइम 5.0 की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप ले करके चल रहे हैं और आज के इस वीडियो में भी हम आपको उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको अपने टेली के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है और इसके बाद में हम जिस कंपनी में अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसको भी सिलेक्ट कर लेना है। तो कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड से Alt F3 प्रेस करेंगे और जो भी अपनी कंपनीज की लिस्ट होगी वह ओपन हो जाएगी और वहाँ से अपनी VSGC इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग नाम की कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो चलिए अपने प्रोजेक्ट पर चलते हैं और देखते हैं अपनी जो आज की इम्पोर्टेंट एंट्री हैं उनको प्रैक्टिकल करके। यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट पर आ गए हैं और जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने अपने 6 नंबर एंट्री तक कंप्लीट कर लिया था और यहाँ पर हमारी सभी जो भी एंट्री थी ऊपर की, यह सारी लोन लायबिलिटीज़ की एंट्री थी, जिसमें हमने अपने सभी लोन लायबिलिटीज़ की एंट्री कंप्लीट कर ली थी। और आज के इस वीडियो में हम अपने 7 नंबर एंट्री से और जो बाकी नीचे की हमारी एंट्री हैं इनको कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर जो हमारी 7 नंबर एंट्री है, आप इसको देखिए और समझिए हमारी यह एंट्री किस प्रकार की है। सारी हमारी एंट्री डिफरेंट ग्रुप की हैं, डिफरेंट बाउचर की हैं और डिफरेंट टाइप्स की हैं। यह किसी भी प्रकार के बिजनेस में आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, तो इसके लिए आपको इसको ध्यान से देखना है। देखिए, मिस्टर विजय टेकन कैश ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज। जैसा कि आप सभी को पता है, यह बिजनेस जो हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस है, इसमें जो बिजनेस के ओनर हैं मिस्टर विजय हैं और यहाँ पर बिजनेस से इन्होंने 10,000 रुपये कैश लिया है अपने पर्सनल यूज के लिए। तो देखिए, आपका किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, अगर आप टेली प्राइम में मैनेज करते हैं तो हम अपने बिजनेस का हिसाब किताब उसमें रखते हैं। लेकिन अगर बिजनेसमैन अगर बिजनेस से किसी भी प्रकार का लेन देन करता है तो उसका भी हम हिसाब किताब रखते हैं। चाहे वह पर्सनल अगर लेन देन कर रहा है तब भी हम उसका हिसाब किताब अपने टेली प्राइम में रखते हैं। जब बात आ जाती है बिजनेस के ओनर की, तो टेली में एक ग्रुप होता है जो कि हम अपने बिजनेस के ओनर के लिए यूज करते हैं, जो कि हमारा कैपिटल ग्रुप होता है। चाहे वह उसके पर्सनल यूज के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा हो तब भी हम उसी ग्रुप को यूज करते हैं, और या फिर बिजनेस में वह पैसे या फिर किसी प्रकार के फिक्स एसेट्स या कोई भी चीज़ देता है तब भी हम कैपिटल ग्रुप का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार कैपिटल ग्रुप को समझ लेते हैं, इसके बाद में इस एंट्री को करते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक चार्ट बना रखा है, जिसमें आप यह देख सकते हैं हमारा पहला है कैपिटल ग्रुप, जिसमें हमारा एक बिजनेस है, दूसरा पर्सनल है। मतलब जो हमारा बिजनेस का ओनर है, मान लीजिए कैपिटल समझ लीजिए, उसमें हमारा पहला जो हिसाब किताब होगा वह बिजनेस के पर्पस से हो सकता है और दूसरा जो हिसाब किताब होगा बिजनेस के ओनर के पर्सनल का पर्पस हो सकता है। पर्सनल में इसमें हमारा जैसे कि वह पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई सामान या पैसे ले रहा है तो उसका हिसाब किताब भी हम अपने कैपिटल अकाउंट में उसको रखते हैं और जो भी लेजर बनाएंगे उसको कैपिटल अकाउंट में रखेंगे। चाहे वह पर्सनल यूज के लिए पैसे ले रहा हो, ठीक है, यहाँ पर, या फिर पर्सनल कोई एक्सपेंसेस कर रहा हो, शॉपिंग वगैरह, या फिर जिस प्रकार के भी एक्सपेंस कर रहा हो, अगर वह बिजनेस के पैसे का यूज कर रहा है तो उसका हम हिसाब किताब अपने टेली प्राइम में रखते हैं और इस प्रकार के जितने भी लेजर होंगे वह कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। और यहाँ पर हमारा शॉपिंग भी आ सकता है, क्योंकि बिजनेस का ओनर जो होता है वह अगर बिजनेस के पैसे से शॉपिंग वगैरह कर रहा है तो यह एक प्रकार का उसका पर्सनल खर्चा हो जाता है, और बिजनेस के पैसे से अगर कर रहा है तब हम इसका हिसाब किताब इस प्रकार से अपने टेली प्राइम में करेंगे। ठीक है, और इसकी अभी हम प्रैक्टिकल एंट्री भी करके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दूसरा होता है हमारा कैपिटल ग्रुप हम यूज करते हैं बिजनेस के पर्पस से। ठीक है, इसमें बिजनेस के पर्पस से हमारा मतलब ये है कि बिजनेस में जो भी बिजनेस का ओनर पैसे देता है तब भी हम उसका जो भी लेजर होता है वह कैपिटल ग्रुप में रखते हैं, और वह एक प्रकार से मतलब कि उसकी एक तरह से लायबिलिटी, हमारे बिजनेस की लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि बिजनेस का जो ओनर होता है अगर वह कोई भी पैसे या फिर कोई भी प्रकार की एसेट्स बिजनेस में प्रोवाइड करवाता है तो वह बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है और बिजनेस का दायित्व होता है कि वह पैसे अपने ओनर को वह रिटर्न करे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार का जो भी लेजर होगा वह हमारा बिजनेस पर्पस से बनेगा और यहाँ पर उसका ग्रुप हमारा कैपिटल बन जाएगा।
देखिए, बिजनेस से रिलेटेड हमारे एक्सपेंसेस भी होते हैं, उनका भी हम हिसाब किताब बिजनेस में ही रखते हैं, लेकिन जो हमारा पर्सनल होता है उसका हिसाब किताब हम अपने कैपिटल ग्रुप में रखते हैं, अगर बिजनेस का ओनर उसका कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है। यहाँ पर हमारा बिजनेस में जो भी बिजनेस का ओनर होगा उसका भी हमारा लेजर कैपिटल में बनेगा, और इसके हमारे जो खर्चे होते हैं वह अलग होते हैं, इनको हम अपने कैश या बैंक से हिसाब किताब रखते हैं और इनका हमारा ग्रुप अलग होता है। लेकिन यह सारे हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, इसमें हमारे बिजनेस ओनर से कोई लेना देना नहीं होता है। देखिए, जो हमारा बिजनेस का होता है यह अलग होता है, और जो बिजनेस मैन का पर्सनल खर्चा होता है यह अलग होता है। तो यहाँ पर जो बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा है इसको हम अपने कैपिटल ग्रुप में रखते हैं, और जो हमारे बिजनेस का ओनर का लेजर होता है यह भी हमारा कैपिटल ग्रुप में रखते हैं। लेकिन जो हमारे ये एक्सपेंसेज होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, जिसमें हम गुड्स परचेज करते हैं या फिर अपनी सैलरी वगैरह देते हैं, ठीक है, यह सारे खर्चे बिजनेस के खर्चे होते हैं और इनका हिसाब किताब हम अपने टेलीग्राम में रखते हैं। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेसमैन अगर किसी भी प्रकार की चीज़ का इस्तेमाल बिजनेस से करता है तो उसका लेजर हम अपने कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं, चाहे वह पैसे ले रहा हो या फिर पर्सनल एक्सपेंस कर रहा हो, जैसे कि शॉपिंग या फिर और कुछ। यहाँ पर हम आ गए हैं अपने प्रोजेक्ट पर, और यहाँ पर हम समझेंगे कि इसकी एंट्री कैसे होगी जब कोई भी बिजनेस का ओनर बिजनेस से कैश में या फिर नगद में या फिर बैंक से पैसे अगर निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ पर सिंपली हमको 1/6/2024 मतलब कि 1/6/2024 की यह हमारी एंट्री है, और इसको हम अपने टेलीग्राम में करते हैं। तो यहाँ पर डेट हमारी ऑलरेडी सेट है और हम जाएंगे बाउचर में। देखिए, यहाँ पर हम अगर चाहें तो जनरल बाउचर में भी इसकी एंट्री पास कर सकते हैं, और अगर चाहें तो हम पेमेंट बाउचर में इसकी एंट्री पास कर सकते हैं। कोई लोग इसकी एंट्री जनरल बाउचर में भी करते हैं, आप पेमेंट बाउचर में भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पर एक तरह से बिजनेस से पैसे जा रहे हैं, तो हम अगर पेमेंट बाउचर में करेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। यहाँ पर हम कैश पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी पैसे जाएंगे कैश से जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना वाउचर नंबर जो है वह डाल लेते हैं। यहाँ पर शायद यह नंबर ऑलरेडी यूज किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको मैनुअल में रखा है, और मैनुअल में जब भी हम सेट करते हैं वाउचर नंबरिंग तो उसको हमको मैनुअल में यहाँ पर डालना पड़ता है। तो हमने इसको यूज कर लिया होगा। यहाँ पर इसके लिए एरर आ रहा था। देखिए, यहाँ पर डेबिट में क्या होगा, तो डेबिट में यहाँ पर जो भी बिजनेस का ओनर खर्चे करता है उसके लिए टैली में एक लेजर बताया गया है जिसको हम बनाते हैं, जो कि हमारा ड्राइंग अकाउंट्स के नाम से होता है। अगर आपने टैली के ग्रुप जो हमारे पढ़े होंगे वहाँ पर आपको यह सारी चीज़ें मिले होंगी जब हमने आपको पढ़ाया था। यहाँ पर अगर ग्रुप तो हमने यहाँ पर ओपन नहीं किया हुआ है, अगर आप वहाँ पर नोट्स पढ़े होंगे तो वहाँ पर एक हम ग्रुप यूज कर, एक जो हमारा लेजर होता है एक्सपेंसेज का, जो हम अपने बिजनेस के ओनर के लिए यूज करते हैं, जो कि हमारा ड्राइंग्स अकाउंट होता है, ठीक है। इसके नाम से हम लेजर बना सकते हैं। बाकी आप अपने समझ के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई लेजर आप अपने हिसाब से बनाना चाहें तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप चाहें तो आप यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट के नाम का, ठीक है, यहाँ पर आप इस प्रकार ड्राइंग्स अकाउंट आप इस तरह करके लेजर बना लीजिए, और जो भी आपके बिजनेस के ओनर जो हैं वह अगर पैसे निकालेंगे या किसी भी प्रकार का बिजनेस से लेन देन करेंगे तो उसका जो भी अमाउंट होगा हम इसमें रखेंगे, ठीक है। और इसका जो भी ग्रुप होगा वह हम कैपिटल अकाउंट रखेंगे, और इसके बाद में इस लेजर को हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमको बता देना है कि इन्होंने 10,000 रुपये बिजनेस से लिया है, और यहाँ पर हम कैश क्रेडिट कर देंगे। देखिए, इसका इफेक्ट हमारे रिपोर्ट में क्या होगा अभी हम आपको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। जब भी अगर कोई भी बिजनेस का ओनर बिजनेस से पैसे या फिर कोई सामान लेता है तो उसका हमारा इफेक्ट रिपोर्ट में क्या पड़ता है, ठीक है। इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और इसके बाद में हम चलते हैं अपनी दूसरी एंट्री की तरफ। रिपोर्ट हम बाद में देखेंगे तो आपको हम वहाँ पर बता देंगे। यहाँ पर हमारा 8 नंबर एंट्री है, जिसमें मिस्टर विजय गिवन लोन कैश ₹10,000 टू हिज एम्प्लॉय रमेश कुमार। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, ऐसा भी हमारे बिजनेस में हो सकता है कि हम अपने किसी भी बिजनेस जो हमारा बिजनेस है जिसमें हम अपने किसी भी एम्प्लॉय को अगर लोन या एडवांस वगैरह देते हैं तो उसकी एंट्री भी हमको अपने टेलीग्राम में करनी पड़ती है। बाद में जब 1 या 2-4 महीने बाद में जब वो हमको रिटर्न कर देता है तो फिर हम उसको अपने उसी से एडजस्ट कर देते हैं। तो इसके लिए एक टैली में ग्रुप बताया गया है। चलिए, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं।
देखिए जो हमारा करंट लायबिलिटी था हमने इसको कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने सारे जो भी हमारा करंट लायबिलिटी नहीं, हमारा लोन लायबिलिटी, ठीक है। लोन लायबिलिटी के जो भी हमारे ग्रुप थे वह हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमारे सेकेंडरी ग्रुप 3 थे, बैंक, ओडी अकाउंट, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। इसकी तीनों की एंट्री हमने कर लिया था, आप इसको देख लीजिए और समझ भी लीजिए। और यहाँ पर जो हमारा करंट असेट्स है इसके भी हमारे 6 सेकेंडरी ग्रुप होते हैं और इसी में आपको मिल जाएगा लोन एंड एडवांस असेट्स, ठीक है। बाकी यहाँ पर हमने सभी यूज कर लिए हैं, जिसमें से सन्डी डेबिटर, डिपॉजिट, असेट्स, कैश इन हैंड, स्टॉक इन हैंड, बैंक अकाउंट, यह सारे ग्रुप ऑलरेडी हमने यूज कर लिए हैं। इसमें हमारा एक ही ग्रुप बच रहा था जो कि लोन एंड एडवांस असेट्स था, ठीक है। तो अब हम अपने इसी ग्रुप को यूज करने वाले हैं और एक ग्रुप हमारा और बाकी बचेगा जो हमारा करंट लायबिलिटी का है और यहाँ पर प्रोविजन का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है और इसका यूज हम कई प्रकार से करते हैं, तो यह एक सेपरेट वीडियो होगा, इसके ऊपर हम बनाएंगे और यह सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम सेपरेट वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम करंट असेट्स के लोन एंड एडवांस असेट्स ग्रुप को हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने टेलीग्राम में इसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम अपने प्रोजेक्ट पर आएंगे। तो यहाँ पर मिस्टर विजय गिवन लोन कैश ₹10,000 टू हिज एम्प्लॉय रमेश कुमार। तो यहाँ पर हमारा एक प्रकार से बिजनेस से कैश जा रहा है और हम किसको कैश दे रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं और यहाँ पर हमारा ऑलरेडी कैश पेमेंट वाउचर ओपन है और यहाँ पर हम उसका जो नंबर है वह डाल देंगे और यहाँ पर डेबिट में हमको क्या रखना है। तो देखिए यह एक प्रकार का हमारा असेट्स होता है, आज नहीं तो कल हमको मिल जाएगी, संपत्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको खर्चे नहीं समझ सकते और ना ही यह हमारा खर्चा है और जो हमारा ग्रुप यूज होगा वह भी एक प्रकार का हमारा असेट्स का ग्रुप होता है। जब भी हम किसी को एडवांस या फिर किसी अपने एम्प्लॉय को लोन देंगे तो आज नहीं तो कल वह पैसे हमको मिल जाते हैं, तो टेम्परेरी बेस में हम उसको अपने असेट्स के रूप में रखते हैं, ठीक है। पैसे हमारे कैश से माइनस हो जाएंगे लेकिन वह हमारे दूसरे असेट्स के ग्रुप में पैसे चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमको एक लेजर भी बनाना पड़ेगा जिसमें आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे लोन एंड एडवांस, ठीक है। यहाँ पर एक बार पीछे आएंगे, लोन एंड एडवांस ऐसा करके हम बनाएंगे। यहाँ पर जब भी हम किसी अपने एम्प्लॉय को लोन या फिर एडवांस देंगे तब हम इस लेजर का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लोन एंड एडवांस, ठीक है। यहाँ पर हम इस प्रकार से लोन एंड एडवांस और यहाँ पर अकाउंट आप लिख सकते हैं या फिर आप जैसा भी चाहें आप यहाँ पर बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर लोन एंड एडवांस हमने इस प्रकार से एक ग्रुप बना लिया और जिसका हम यहाँ पर लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लेजर और इसका जो ग्रुप बताएंगे यहाँ पर लोन एंड एडवांस असेट्स में रखेंगे। तो यह एक प्रकार से हमारे करंट असेट्स का सेकेंडरी ग्रुप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा इसमें प्राइमरी ग्रुप भी शो हो गया है। तो सिंपल सा लेजर रहेगा, इसको हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमको बता देना है हम कितने पैसे दे रहे हैं। तो 10,000 रुपये है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट पर थोड़ा सा हम आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट में यहाँ पर हमारा कैश आ जाएगा और यहाँ पर हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा और आप नरेशन में यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर किस एम्प्लॉय को या फिर किसको एडवांस या फिर लोन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप उसके नाम का भी लेजर बना सकते थे, जो यहाँ पर हमने लोन एंड एडवांस अकाउंट बनाया हुआ है इसको आप उस एम्प्लॉय के नाम से भी बना सकते थे, लेकिन आप सेपरेट बनाएंगे तो अगर ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो आप वहाँ पर किस का लेजर बनाएंगे तो आप यहाँ सिंपली एक कॉमन लेजर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नरेशन में आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन को किसको मतलब कि लेन देन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ बता देते हैं जैसे कि 10,000, ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं ताकि हमको पता रहे। 10,000 रुपीज़ यहाँ पर गिवन टू और यहाँ पर जो भी हमारे एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पर हम उनका नाम भी मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रमेश कुमार इस प्रकार और यहाँ पर हमने बता दिया 10,000 रुपये गिवन टू रमेश कुमार एज ए एडवांस या एज ए लोन, जो भी आप यहाँ पर मेंशन करना चाहें, ठीक है, एज ए लोन जो भी है, ठीक है। नरेशन हमारा डाल दिए और यहाँ पर हमने इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया।
तो इस प्रकार आप अपने किसी भी एंट्री को एक्सेप्ट करें और यहाँ पर इस प्रकार आप जब भी किसी को लोन एडवांस में दें पैसे अपने एम्प्लॉय को या किसी को, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से उसकी एंट्री कर सकते हैं। नंबर 9 हमारी एंट्री है और यह एक प्रकार की हमारी अलग ग्रुप की एंट्री है, इसको भी आप समझ लीजिए। यह भी आपके किसी भी प्रकार के बिजनेस में आ सकती है। देखिए, मिस्टर विजय टेकन ₹50,000 FD फ्रॉम HDFC बैंक एंड अमाउंट ट्रांसफ़र फ्रॉम HDFC बैंक करेंट अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर मिस्टर विजय जो कि कंपनी के ओनर हैं, इन्होंने HDFC बैंक से एक FD ली है, जिसको मान FD का मतलब होता है कि कुछ फिक्स अमाउंट होता है जो कि हम बैंक में जमा करते हैं और वह एक तरह से फिक्स डिपॉजिट हम बोल सकते हैं। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट हम करवाते हैं और वह कुछ साल बाद में हमको बैंक किस हिसाब से देती है, डबल हो जाता है या फिर 1.5 गुना हमको मिलता है पैसे। तो इस प्रकार से हमारा एक प्रकार से यह इन्वेस्टमेंट होता है पैसे का। तो यहाँ पर हम जैसे कि हमारे बिजनेस में ज़्यादा पैसे हैं तो उससे होता है कि हम अपना इन्वेस्ट करते हैं जिसमें किसी भी चीज़ में हो, चाहे हम कोई किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कहीं और इन्वेस्ट करें या फिर हम FD बैंक से ले लें। तो इस प्रकार का कोई भी किसी भी प्रकार का जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है उसके लिए टैली प्राइम में एक ग्रुप होता है जो कि इन्वेस्टमेंट ग्रुप होता है। तो हम उसका यूज करके यहाँ पर यह एंट्री को करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आपका किसी भी तरह से हो सकता है। तो आप यहाँ पर यह मत समझना कि यहाँ पर FD ली जा रही है तो अगर और किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट होगा तो उसकी एंट्री हमारी किस ग्रुप से रिलेटेड होगी। तो यहाँ पर आपका बिजनेस में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो तो उसका जो भी लेजर बनेगा वह हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रुप में होगा। तो यहाँ पर 50,000 रुपये एक तरह से इन्वेस्ट किए जा रहे हैं बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। मतलब कि आज नहीं तो कल यह पैसे हमको रिटर्न में मिलेंगे तो बिजनेस का एक तरह से प्रॉफिट ही होगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो चलिए इसकी हम एंट्री देखते हैं और यहाँ पर जो हमारा ग्रुप है यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। जो अभी हम ग्रुप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमारा एक ग्रुप आपको मिल जाएगा जो कि है इन्वेस्टमेंट ग्रुप। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ग्रुप को अब हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर इस ग्रुप का यूज कैसे होता है। हम आ गए अपने टैली प्राइम में। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पर एक तरह से हम पैसे अपने बिजनेस से दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यह जो हमारी एंट्री होगी पेमेंट बाउचर में होगी और इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वह हम समझ लेते हैं। तो पेमेंट हमारा बाउचर होगा और यहाँ पर हम बैंक से पैसे दे रहे हैं तो हम यहाँ पर पेमेंट सेलेक्ट करेंगे और डेबिट में हमारा क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है एक प्रकार से हमारी संपत्ति ही होती है। आज नहीं तो कल वह हमको पैसे रिटर्न मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारा लेजर होगा वह डेबिट होगा, क्योंकि जो भी हमारी संपत्ति होती है वह ऑलवेज डेबिट ही होती है। तो यहाँ पर हमारा यह लेजर डेबिट में आएगा तो यहाँ पर हमको इसका लेजर बनाना पड़ेगा अपने ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमको अपने इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से लेजर बनाना है। तो हमारा लेजर बना सकते हैं यहाँ पर हम FD अकाउंट फ्रॉम HDFC बैंक, इस प्रकार से हम बना सकते हैं जिससे कि हम यह पहचान सकें कि हम किस बैंक से FD लिए हैं या फिर हमने इस लेजर का यूज किस ट्रांजैक्शन के लिए किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली फिक्स डिपॉजिट भी आप लिख सकते हैं, FD इसका शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में यूज कर रहे हैं तो आप भी इसको FD लिख सकते हैं, FD अकाउंट। ठीक है, फ्रॉम HDFC बैंक। आप इस प्रकार से उस बैंक का भी नाम मेंशन कर दीजिए ताकि आप अगर किसी और बैंक से अगर FD ले रहे हैं तब आपका कोई भी मिसमैच ना हो लेजर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से अपने लेजर का नाम रख दिया, FD अकाउंट फ्रॉम HDFC बैंक। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर इसका जो ग्रुप है वह हम इन्वेस्टमेंट बता देंगे। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर यह एक प्रकार का प्राइमरी ग्रुप होता है। तो यहाँ पर उसका कोई भी सेकेंडरी ग्रुप, लेकिन इसका जो भी नेचर होगा ग्रुप का वह एक प्रकार का असेट से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जैसे कि सभी ग्रुप का कोई ना कोई नेचर होता है। तो यहाँ पर इस ग्रुप का नेचर हमारा असेट से होता है। तो यह अभी हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इस लेजर को हमने नॉर्मली सेव कर लिया है और यहाँ पर हम FD का जो भी अमाउंट है वह बता देंगे, 50,000 रुपये की हमने ली है। इसके बाद में यहाँ पर क्रेडिट में हम अपने HDFC करंट बैंक अकाउंट को रखेंगे क्योंकि यहाँ पर बैंक से पैसे दिए जा रहे हैं।
बाकी आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप में बता सकते हैं ई फंड ट्रांसफ़र या फिर अदर, जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आप नरेशन अगर डालना चाहें तो इस एफडी से रिलेटेड आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि आप यहाँ पर एफडी कब ली है, कितने दिन के लिए ली है, यहाँ पर आप वह चीज़ मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि होता है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, ठीक है। तो आप इसका यहाँ पर पीरियड मेंशन कर सकते हैं। जब भी आप लेंगे बैंक से तो आपको यहाँ पर पता ही होगा, आप उसका यहाँ पर डिटेल फिल कर सकते हैं। इसके बाद इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट की एंट्री थी, यहाँ पर हमने इसको कर लिया है। अब हम अपनी यह लास्ट एंट्री करते हैं, जो कि यहाँ पर बताई गई है 10 नंबर। देखिए यहाँ पर हमारी यह एंट्री भी कैपिटल ग्रुप से रिलेटेड है। आप इसको पढ़िए और समझिए। मिस्टर विजय गिवन फर्नीचर इन बिजनेस एज अ कैपिटल, फर्नीचर वैल्यू इज ₹20,000। देखिए यहाँ पर मिस्टर विजय ने एक तरह से कैपिटल गुड्स दिया हुआ है बिजनेस में, जो कि बिजनेस के ओनर हैं। इन्होंने जब हमको पैसे दिए थे बिजनेस में, तब हम उसकी एंट्री कैसे करते हैं वह हमने स्टार्टअप में की। इसके बाद में यहाँ पर ऊपर में इन्होंने बिजनेस से पैसे निकाले थे खर्चे के लिए, तो इसकी एंट्री हमने कैसे की। अब यहाँ पर इन्होंने फिर से 20,000 रुपये, मतलब कि हमने एज्यूम किया कि 20,000 रुपये फर्नीचर की वैल्यू है। फर्नीचर में कुछ भी हो सकता है, टेबल, कुर्सी, सोफ़ा, जो भी हो। इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने फर्नीचर दिया हुआ है बिजनेस में एज अ कैपिटल। मतलब ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम पर सिर्फ पैसे ही पैसे आपको मिले। बिजनेस के स्टार्टअप में हो सकता है बिजनेस के ओनर के पास में कुछ ऐसी एसेट्स हो जो आपको प्रोवाइड करवाएं एज अ कैपिटल। तो उसकी एंट्री हम अपने टैली प्राइम में कैसे करेंगे यह भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमारे बिजनेस में कैपिटल आ रहा है, फिक्स एसेट्स आ रही है एज अ कैपिटल एसेट्स, और इसके बाद में यहाँ पर इसकी वैल्यू भी बताई गई है 20,000, और दे कौन रहा है, मिस्टर विजय। तो चलिए अब हम इसकी एंट्री अपने टैली प्राइम में करते हैं और देखते हैं कि कैसे होगी। देखिए जब भी हमारे इस तरह के ट्रांजैक्शन आते हैं तो हमको सबसे पहले इसमें यह पहचानना चाहिए कि हमारा इसका वाउचर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर ना ही हमको पैसे रिसीव हो रहे हैं और ना ही हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, ना ही हम माल परचेज कर रहे हैं और ना ही हम माल सेल कर रहे हैं, ना ही हमारी बैंक से रिलेटेड कोई एंट्री है, ना ही हमारा कोई ऐसा कोई एंट्री है। तो यहाँ पर इस प्रकार की अगर कोई एंट्री आपकी आ जाए जिसमें आपका ना ही कोई ट्रांजैक्शन हो रहा हो, मतलब ना आप पेमेंट कर रहे हो, ना आप पैसे रिसीव कर रहे हो। अगर आप पैसे रिसीव करेंगे तो रिसिप्ट वाउचर होगा, पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वाउचर होगा, परचेज करेंगे तो परचेज वाउचर होगा, सेल्स करेंगे तो सेल्स वाउचर होगा, बैंक से रिलेटेड कोई एंट्री होगी तो कॉन्ट्रा वाउचर हमारा होगा। लेकिन आज यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम यूज करने जा रहे हैं अपने जनरल वाउचर को। मतलब ये है कि अगर आपके इस तरह की कोई एंट्री आ जाए, और यह एक प्रकार की हमारी एडजस्टमेंट एंट्री आप समझ लीजिए या फिर जनरल वाउचर एंट्री समझ लीजिए, हमारी इस प्रकार की जो भी एंट्री होती हैं जो किसी अन्य वाउचर में ना हो और वह हमारी जनरल वाउचर में होती है। मतलब यह है अगर यहाँ पर हम परचेज कर रहे होते फर्नीचर, तब हमारा पेमेंट वाउचर या परचेज वाउचर हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमको मिस्टर विजय के द्वारा फर्नीचर प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर यह एंट्री हमारी जनरल वाउचर में होगी। तो इस प्रकार से आप अपने एंट्री को भी पहचानें कि आपकी एंट्री किस वाउचर में होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह एंट्री हमारी कॉन्ट्रा से भी रिलेटेड नहीं है, पेमेंट से भी रिलेटेड नहीं है, ना ही सेल्स, ना ही परचेज और अदर वाउचर में जाएंगे, तो ना ही हमारे डेबिट और क्रेडिट नोट्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारी यह एंट्री सिंपली पेमेंट वाउचर में होगी, सॉरी जनरल वाउचर में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने जनरल वाउचर का यूज करना है। यहाँ पर हम F7 से अपने जनरल वाउचर को ऑन करेंगे और इसमें डेबिट में हमको अपने असेट्स को रखना है। तो हमारा जो भी असेट्स है, फर्नीचर हमारा असेट्स है, तो हम उसको अपने डेबिट में रखेंगे, क्योंकि जो भी हमारा असेट्स होता है वह डेबिट में हम रखते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली अपने असेट्स के लेजर को यहाँ से कॉपी करेंगे। सबसे पहले इन सभी चीज़ों को हटाएँगे और यहाँ पर हम ऐसा करके कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर से, और यहाँ पर इसका नाम जो है पेस्ट कर देंगे फर्नीचर, और यहाँ पर इसका जो भी आप फर्नीचर ही आप रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
और यहाँ पर इसका जो भी ग्रुप होगा हमारा फिक्स असेट्स होगा। और यहाँ पर देखिए जब अगर हम परचेज करते हैं तो यहाँ पर हम अपने जीएसटी को भी एप्लीकेबल करते हैं, क्योंकि जो भी हमारी जीएसटी होती है इसमें लगती है परचेज करने के टाइम पर। तो यहाँ पर हम इसको नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, क्योंकि यह हमको बिजनेसमैन के जो बिजनेसमैन और बिजनेस के ओनर हैं उनके द्वारा यहाँ पर यह सारी चीज़ें दी जा रही हैं। तो यहाँ पर इस तरह आप इसको अननोन भी रख सकते हैं जीएसटीएन नंबर को, और यहाँ पर आप इसमें इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने फर्नीचर नाम का एक लेजर बना लिया है, और यहाँ पर हमारा जो इसकी वैल्यू है वह हम बता देंगे। हमने यहाँ पर एज्यूम किया 20,000 रुपये का है, तो यहाँ पर हम 20,000 रुपये अपने इसकी वैल्यू बता देंगे। ठीक है, 20,000 बताएंगे। देखिए अब यहाँ पर हमारे क्रेडिट में क्या आएगा। देखिए क्रेडिट में यहाँ पर हमारे कैपिटल जो दे रहे हैं, कैपिटल जो हमको मिल रही है एक तरह से फिक्स एसेट्स जो हमारी कैपिटल है उसका यहाँ पर हम लेजर यूज करेंगे। तो यहाँ पर मिस्टर विजय हैं, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लेजर बनाएंगे ताकि हमारा समझ में आ सके हमको कि यह लेजर हमने किसके लिए बनाया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे मिस्टर, ठीक है, विजय, एक प्रकार इसका नाम जो है मिस्टर विजय। और यहाँ पर आप फर्नीचर अकाउंट भी नाम लिख सकते हैं आप चाहें, या फिर आप यहाँ पर ऐसे करके फिक्स, ठीक है, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट भी बना सकते हैं। इससे होगा क्या, देखिए यहाँ पर हम पहले बना लेते हैं। ठीक है, देखिए मिस्टर विजय फिक्स असेट्स, और यहाँ पर अकाउंट भी हम डाल देते हैं। इस प्रकार इससे होगा क्या, जब भी हमारे बिजनेस के ओनर कभी भी किसी भी प्रकार की हमको फिक्स असेट्स प्रोवाइड करवाएंगे या फिर ऐसी कोई भी एसेट्स हमको देंगे, तो हम उसका जो भी हिसाब किताब होगा इस लेजर में रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसका जो भी ग्रुप होगा वह हमारा कैपिटल अकाउंट होगा, क्योंकि यह एक प्रकार का बिजनेस के ओनर का ही लेजर है। तो यहाँ पर हमने उनका नाम भी मेंशन किया है, और इस लेजर को हम यहाँ पर कंट्रोल एस से एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ पर इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी हमारी एंट्री थी हमने यहाँ पर कर ली, और यह एंट्री को आप अच्छे से देखिए। यहाँ हमारे चारों एंट्री जो हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बिजनेस में 110% आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। जो हमारी 7 नंबर एंट्री भी, 8 नंबर और 9 नंबर और 10 नंबर, इस प्रकार की आपको एंट्री किसी भी प्रकार के बिजनेस में मिल सकती हैं। तो आप इसको अच्छे से समझिए और इसको कैसे करते हैं वह भी समझिए। देखिए यहाँ पर हमारा जो हमने आपको PDF प्रोवाइड करवाए थे वह कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन हमारा जो सीरीज है वह कंप्लीट नहीं हुई है। हम आपको यहाँ पर अभी बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन हैं, बहुत सारी ऐसी एंट्रीज हैं जो हमको अभी आपको प्रैक्टिकल यहाँ पर करवाना है। तो यहाँ पर आप इस PDF को कंप्लीट कर चुके हैं, और जो भी हमारे PDF होंगे वीडियो के हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे, और उसके जो भी प्रैक्टिकल नोट्स हैं टेलीग्राम से आप डाउनलोड कीजिएगा। वीडियो आपको यूट्यूब में इसी चैनल में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमने ये जो ट्रांजैक्शन किए हैं अब इनकी हम रिपोर्ट भी देख लेते हैं अपने टेलीग्राम में, इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा। तो सिंपली हम अपने बैलेंस शीट देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने ऐसे कोई भी एंट्री नहीं की जो हमको दूसरे रिपोर्ट देखना पड़े। बैलेंस शीट में आप यहाँ पर देख लीजिए, लायबिलिटी साइड में यहाँ पर सिर्फ पहले मिस्टर विजय ही 15 लाख रुपए से क्रेडिट थे, लेकिन जब हमने यहाँ पर उनका ड्राइंग अकाउंट बनाया और इन्होंने 10,000 रुपये बिजनेस से लिए, तो यहाँ पर इन्होंने 10,000 रुपये यहाँ पर माइनस हो गया। देखिए यहाँ पर माइनस में 10,000 रुपये शो हो रहा है। ठीक है, यह होता है हमारे सेपरेट लेजर का। जब भी अगर चाहते तो 10,000 रुपये मिस्टर विजय के ही अकाउंट से माइनस कर, मतलब विजय के ही लेजर में माइनस कर देते, तो यहाँ पर इनका अमाउंट जो 15 लाख था वह माइनस हो जाता। लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए एक और हमारा लेजर जुड़ गया, मिस्टर विजय फिक्स असेट्स अकाउंट। तो यहाँ पर हमने 20,000 रुपये बताया कि 20,000 रुपये की उन्होंने असेट्स दी है। तो अगर आप इसका टोटल हिसाब करेंगे तो 15,20,000 होना चाहिए, और यहाँ पर 10,000 रुपये माइनस हो गए, और यहाँ पर इनका टोटल आप देख लीजिए 15,10,000 दिख रहा है। मतलब ये है कि ऑटोमेटिक यहाँ पर 10,000 रुपये माइनस हो गए 15,20,000 से, क्योंकि 20,000 एक प्रकार से इनका फिक्स एसेट्स जो दिए हैं ये है एक प्रकार का इनका पैसा ही है जो हमको मिला है। अगर हम फर्नीचर परचेज करते बिजनेस के पैसे से तब भी वहाँ पर हमको पैसे ही देने पड़ते। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर इनका अमाउंट 20,000 रुपये जुड़ा हुआ है।
दूसरा जो हमारे लास्ट वीडियो 2 वीडियो बनाए थे लोन लायबिलिटी के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे लोन की लायबिलिटी है यहाँ पर हमने जो भी लोन लिया है। इसके बाद में यहाँ पर आप आ जाएंगे, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रुप है यहाँ पर ऐड हो गया, उसमें जो हमने एक लेजर बनाया यहाँ पर हमारे असेट्स में आके वह जुड़ गया, एक प्रकार से हमारी संपत्ति यहाँ पर जुड़ गई। एक हमने लेजर बनाया था लोन एंड एडवांस, ठीक है, इस ग्रुप में, और यहाँ पर आप इंटर करेंगे तो आप देख लीजिए लोन एंड एडवांस अकाउंट हमने एक लेजर बनाया जिसमें हमारा 10,000 रुपये डेबिट है, मतलब कि असेट्स है। आज नहीं तो कल यह पैसे हमको मिल जाएंगे। तो यह होती है हमारी प्रॉपर एंट्री के बाद में प्रॉपर रिपोर्ट, जो कि आप अगर एंट्री सही से करेंगे तो आपकी रिपोर्ट भी अच्छे से होगी। और यहाँ पर आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट को भी देख लीजिए। यहाँ पर आपके जो भी हैं सारे आपके एक्सपेंसेस के जो लेजर हैं वह, और आपकी इनकम जो है वह आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़ और है, डी और टी और अल्ट्रा फंड से इसको बड़ा कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा जो ट्रायल बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में आपको यहाँ पर 3 लेजर होंगे, जो पहले 1 था अब यहाँ पर 3 हो गए। यहाँ पर हमारे 2 डेबिट हुए हैं, सॉरी 1 डेबिट हुआ है, और यहाँ पर हमारे 2 क्रेडिट हुए हैं। जो विजय ने हमको पैसे दिए हैं वह क्रेडिट हुए, और जो उन्होंने एक्सपेंस खर्चे के लिए पैसे लिए अपने वह यहाँ पर डेबिट हुए। और यहाँ पर लोन लायबिलिटी हमारे 3 लेजर जुड़ गए हैं, मतलब कि 3 ग्रुप और अंदर इसके लेजर भी हैं। करंट लायबिलिटी में हमारा जो ड्यूटी एंड टैक्स एंड क्रेडिटर है वह है, लेकिन यहीं पर अभी हमारा एक लेजर एक ग्रुप और यूज होगा जो हमारा प्रोविज़न का था, पेबल्स का ग्रुप है, वह हम यूज करेंगे सेपरेट वीडियो में, आने वाली वीडियो में, ठीक है। एक हमारा और ग्रुप यूज हुआ जो हमारा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, आपका अगर यहाँ पर कोई प्राइमरी लेजर आप यूज कर रहे हैं और प्राइमरी लेजर में प्राइमरी ग्रुप जो आप यूज कर रहे हैं उसमें आप जो लेजर बनाते हैं तो आपका यहाँ पर लेजर का नाम शो होता है। लेकिन आप अगर किसी सेकेंडरी ग्रुप को यूज करते हैं तो उसका यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप के साथ में उसका सेकेंडरी ग्रुप यूज दिखता है। और उसके बाद में आप यहाँ पर अगर देख सकते हैं लोन लायबिलिटी, तो लोन लायबिलिटी इसका एक तरह से प्राइमरी ग्रुप है और ये तीनों इनके सेकेंडरी ग्रुप है। तो यहाँ पर आप इंटर करेंगे तब आप यहाँ पर लेजर को देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फिक्स एसेट्स एक तरह से प्राइमरी ग्रुप है, और इसमें हमने जितने भी लेजर बनाए हैं यह एक प्रकार के, देखिए अभी यहाँ पर हमने जो फर्नीचर यहाँ पर हमको मिला है, तो फिक्स एसेट्स में यहाँ फर्नीचर भी 20,000 से ऐड हो गया है। आप यह बैलेंस शीट में भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। करंट एसेट्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लोन एंड एडवांस का भी एक लेजर जो है वह ऐड हो गया है, और यहाँ पर आप यह सारी चीज़ें देख सकते हैं, मतलब कि ग्रुप में हमारा अमाउंट हो गया है। आप यहाँ पर हम बैलेंस शीट में अपने फिक्स एसेट्स का अमाउंट आपको नहीं दिखाए थे, आप यहाँ से देख सकते हैं। हमारा पहले यहाँ पर 3 एसेट्स थी, एयर कंडीशनर और यहाँ कंप्यूटर प्रिंटर, अब यहाँ पर फर्नीचर भी 20,000 से हमारा यहाँ पर ऐड हो गया है। तो इस प्रकार से हमने अपनी जो भी प्रॉपर एंट्री थी आप यहाँ पर देख सकते हैं। डे बुक में जाएंगे तो जो आपने अभी की है वह सारी एंट्री आपको उसी डेट में मिल जाएंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे और आपको अच्छे से हर एक चीज़ एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।